मोनू अपने खेतों में सुबह से ही काम में लगा हुआ था। वह इस बार आलू की खेती करने वाला था। वहीं पास में ही कालू कौवे का भी एक खेत था, जहाँ पर वह आराम से सो रहा था, क्योंकि वह बहुत ही आलसी था। पर मोनू बहुत ही मेहनती चिड़ा था। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और उसमें खेतों में आलू के बीज भी लगा दिए थे। दिन की कड़ी मेहनत के बाद वह सारे आलू बो देता है और उसे इतनी मेहनत करने के बाद बहुत तेज भूख लगती है। वह अपने साथ खाना लेकर आया होता है। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। तभी कालू कौवा उसे खाना खाते हुए देख लेता है और वहाँ आ जाता है। मोनू भाई, अकेले अकेले खाओगे क्या? मुझे भी बहुत भूख लगी है, पर गौरी की तबीयत खराब थी, इसलिए वह खाना नहीं बना पाई। कोई बात नहीं कालू, तुम इसमें ही खा लो। देखते ही देखते कालू सारा खाना खा लेता है। बेचारा मोनू भूखा ही रह जाता है। मोनू भाई, मुझे माफ कर देना, मैंने सारा खाना खा लिया। कोई नहीं भाई, मैं घर ही जा रहा हूँ, मैं घर पे जाकर खा लूँगा। कालू ने भी आलू की फसल लगाई थी। कुछ ही दिनों में दोनों की फसल तैयार हो जाती है। मोनू की कड़ी मेहनत के कारण उसकी बहुत अच्छी फसल होती है, पर कालू की अच्छी फसल नहीं होती, क्योंकि वह उन पर बहुत कम मेहनत करता था। कुछ दिनों में दोनों अपने अपने आलू खेतों से बाहर निकालते हैं। मोनू की मेहनत के कारण उसके आलू काफ़ी मात्रा में होते हैं, पर कालू के थोड़े ही आलू निकलते हैं। कालू और मोनू उन्हें अपने घर ले जाते हैं। गौरी, इस बार तो मोनू के आलू बहुत ही ज़्यादा हुए हैं और हमारे आलू तो बहुत कम हुए हैं। वह उन्हें बेचकर तो बहुत अमीर हो जाएगा, उसे बहुत पैसे मिल जाएंगे। ऐसे कैसे कालू, हम ऐसा नहीं होने देंगे। गौरी और कालू एक केमिकल की शीशी लेकर चोरी छुपे मोनू के घर में जाते हैं और वहाँ पर वह सब सो रहे थे। वहीं पास में ही मोनू ने अपने आलू रखे हुए होते हैं। कालू उस पर जाकर वह केमिकल डाल देता है और यह डालने के बाद वह वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन जब सुबह मोनू की आँख खुलती है तो वह बाजार जाने के लिए तैयार होता है। फिर वह अपने आलूओं को निकालने जाता है तो तभी वह देखता है कि उसके आलू तो बहुत सारे खराब हो गए हैं। मोनू, ये क्या, हमारे आलू इतनी जल्दी कैसे खराब हो गए? रात तक तो बिल्कुल ठीक थे, एक ही रात में ये सारे आलू कैसे खराब हो सकते हैं? हाँ डोली, पता नहीं ये कैसे हो गया। कल तो हमने ही रखे थे आलू, तब तक तो ठीक थे, आज ये सब कैसे हो गया? फिर वह दोनों बहुत परेशान होते हैं। उधर वह कालू अपने आलूओं को ले जाकर बाजार में बेचता है। उसके कम आलू होने की वजह से एक ही दिन में उसके सारे आलू बिक जाते हैं। पर इधर मोनू और डोली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। इस बार तो मेरी मेहनत पूरी बर्बाद हो गई। अब पता नहीं हम कैसे अपने घर का खर्चा चलाएंगे। मैंने इतनी मेहनत करके आलू उगाए थे ताकि उन्हें बेचकर हम कुछ पैसे कमा सके, जिससे हमारी घर की हालात सुधर सके, पर यह तो उल्टा ही हो गया। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आते हैं। बेटा, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे? मोनू और डोली उन्हें आदरपूर्वक खाना खिलाते हैं। जब उन साधु ने खाना खा लिया तो मोनू को कुछ जादुई बीज देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मोनू उसे खेतों में जाकर बोता है। तभी कुछ ही देर में वहाँ पर आलू की फसल आ जाती है। यह सब देखकर मोनू और डोली आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे, यह कैसा चमत्कार है, कुछ ही पल में आलू कैसे हो गए?
लगता है वह बाबा कोई साधारण बाबा नहीं थे और ना ही यह कोई साधारण बीज है। मोनू, यह सब भगवान की कृपा है। वह हम गरीबों की मदद करने के लिए किसी न किसी को जरूर भेज देता है। फिर डॉली और मोनू उन आलूओं को निकालकर उन्हें बाजार में बेचने जाते हैं, जिससे उन्हें बहुत अच्छी आमदनी होती है। इस तरह उनको उनकी मेहनत का फल मिल जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी अच्छी अच्छी कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।